मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे अपने अपने घर पर। आज हमारी अकाउंटिंग की 3rd क्लास है, जो कि एक अकाउंट सीखने में हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन क्लास का रोल प्ले करती है। आज हम लोग इस क्लास के अंतर्गत सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग किसी लेजर को क्रिएट करते हैं और उन लेजर्स को क्रिएट करने में हमारी कौन कौन से ग्रुप्स मदद करते हैं। आज की क्लास में से पहले जिस किसी ने भी हमारी 2nd क्लास को नहीं देखा हुआ है तो वो लोग जल्दी से जाकर हमारी 2nd क्लास को देख कर ही आज हमारी 3rd क्लास को ज्वाइन करें। उससे आपको बहुत ही बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे कि मैंने उस क्लास में आपको ये सिखाया हुआ है कि कैसे हम लोग किसी कंपनी को क्रिएट करते हैं और एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या सिस्टम्स होते हैं और उन सिस्टम्स का हम लोग कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। और इस चैनल नए हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। उससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि हम लोग आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैंने अपने कंप्यूटर में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली प्राइम को ओपन कर लिया है। और हम लोगों ने पिछली क्लास में जो कंपनी बनाई थी ट्यूटोरियल अड्डा के नाम से, वो हमने ओपन कर लिया है। अब हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं कि ग्रुप्स कितने प्रकार के होते हैं और ग्रुप्स हम लोग कैसे देख सकते हैं। ग्रुप्स को देखने के लिए हम लोगों को सिंपली अल्टर, ये आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर लिख कर आता है गेटवे ऑफ टैली पर, अल्टर पर क्लिक कर देना है और सबसे ऊपर ही अकाउंटिंग मास्टर्स में पहली जो हेडिंग आएगी वो आएगी ग्रुप्स की, उस पर हम लोगों को एंटर कर देना। एंटर करने के बाद आपके सामने 28 टाइप्स के ग्रुप्स सामने शो करने लगेंगे। इन ग्रुप्स का यूज़ हम लोग लेज़र को क्रिएट करते टाइम करते हैं। इन ग्रुप्स के बारे में मैंने आपको फर्स्ट क्लास में थोड़ा बेसिक बताया हुआ है इनका, तो आज हम लोग उसमें थोड़ा एडवांस यानी डीप में जाने की कोशिश करेंगे। ये अकाउंट्स के ग्रुप्स इस टाइप से हैं कि जैसा पहला है बैंक अकाउंट, फिर आ जाता है बैंक ओओसी अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट, ब्रांच डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, डिपॉजिट एसेट्स, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम और ड्यूटी एंड टैक्स एक्सपेंसेस, जो कि 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिक्स एसेट्स, इनकम भी 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट, लोन एंड एडवांस लोन, और ये MISC एक्सपेंस, एसेट्स, प्रोविज़न, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस और रिटेन्ड अर्निंग, सेल्स अकाउंट, सिक्योर्ड लोन, स्टॉक इन हैंड और सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेबिटर, सस्पेंस अकाउंट, अनसिक्योर्ड लोन। तो ये इस प्रकार से 28 टाइप्स के होते हैं और आप सबको इनको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इनको आप बस एक एक बार पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि हम लोग इनका कैसे यूज़ करते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया हुआ है। तो चलिए हम लोग किसी एक लेज़र को क्रिएट करके भी देख लेते हैं। लेज़र को क्रिएट करने के लिए हम लोगों को जाना है सबसे फर्स्ट ऑप्शन पर, जो कि है क्रिएट में जाने के बाद आप देखेंगे पहली हेडिंग आती है ग्रुप्स की और दूसरी लेज़र्स की। तो हम लोग चलिए लेज़र एक क्रिएट करके आपको मैं दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं लेज़र क्रिएशन में पहले सबसे आता है नेम, कि आप किस नाम से लेज़र बनाना चाहते हैं और किस चीज़ का लेज़र बनाना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग एक कंप्यूटर खरीदने वाले हैं इस लेज़र के थ्रू। कंप्यूटर खरीदने के लिए हम लोगों को नाम देना पड़ेगा उस संपत्ति का जो भी हम लोग खरीद रहे हैं। तो हम लोग कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर डाल देंगे, कंप्यूटर डालने के बाद ये पूछेगा अंडर, यानी जो मैंने आपको 28 टाइप्स के ग्रुप्स बताए थे वो यहाँ पर देखिए आप शो होंगे लिस्ट ऑफ द ग्रुप्स में। इसमें हम लोगों को ये अपने दिमाग लगाकर सोचना पड़ेगा कि हम लोगों को किस ग्रुप के अंतर्गत इसको डालना है। तो जैसे कि ये लिखा है कंप्यूटर हमारे लिए क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर हमारी एक संपत्ति है। संपत्ति है तो हम लोगों को इसको एसेट्स में डालना पड़ेगा। एसेट्स मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आ रहा है फिक्स एसेट्स, ये फिक्स एसेट्स है तो हम लोगों को फिक्स एसेट्स में इसको डाल देना है। और ये इधर पूछेगा मेलिंग एड्रेस, जो कि आप अपना डाल देंगे और इसको एंटर करते चलेंगे, फिर इसको एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये हमारा कंप्यूटर का लेज़र बन गया है। अब इनको हम देखेंगे कहाँ पर, तो इनको देखने के लिए हम लोगों को वापस अल्टर में जाना पड़ेगा और लेज़र में जाना पड़ेगा। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं
कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस का दो ऐसे लेजर्स होते हैं जो कि हमको बने बनाए ही एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की तरफ से मिलते हैं, और जो बाकी हम लोग बताते हैं लेजर्स वो हमारे सामने शो होते हैं। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हमने अभी कंप्यूटर का लेजर बनाया था तो वो हमारे सामने शो हो रहा है। तो चलिए एक और लेज़र बनाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम अब बनाएंगे रेंट का। रेंट हम लोग कैसे रेंट का लेज़र बनाते हैं, तो रेंट के लेज़र के लिए हम लोगों को यहाँ पर डालना पड़ता है रेंट। और अब ये पूछ रहा है अंडर। तो अंडर जैसे कि हमने आपको बताया हुआ है कि रेंट हमारे लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो हम लोगों को यहाँ पर सिंपली इनडायरेक्ट सर्च करना है और ये हमारे सामने ग्रुप्स ऑफ लिस्ट में से शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं साइड में हमारे लिख के आ रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हम लोगों को इस पर एंटर कर देना है और यहाँ पर टाइप्स ऑफ लेजर्स में डाल देना है नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा देना है। अब तीसरा लेजर हम लोग बनाएंगे कैपिटल का। कैपिटल का लेजर कैपिटल। अब कैपिटल का किस ग्रुप्स में डालेंगे, तो कैपिटल यानी पूंजी। पूंजी का एक अपना ही एक ग्रुप होता है और अपना ही एक लेजर होता है। तो कैपिटल को हम लोग डालेंगे कैपिटल अकाउंट के लेजर में ही। इसको फिर से हम लोग एक्सेप्ट करा देते हैं। अब हम लोग बनाएंगे कि हम लोग जैसे खर्चे होते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंस, उनका हम लोग कैसे लेजर बनाते हैं। तो उनका लेजर बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर सिंपली डालना है फ्राइड बिल। फ्राइड बिल पेमेंट हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि फ्राइड बिल डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत रखते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम लोग परचेज का लेजर कैसे बनाते हैं। तो परचेज का लेजर बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर सिंपली ये डालना है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट की एंट्री हम लोग करते हैं परचेज अकाउंट के ग्रुप में। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट पर एंटर करके हम लोगों को इसको भी एक्सेप्ट करा देना है। अब बना लेते हैं सेल्स अकाउंट का लेजर। सेल्स अकाउंट के लिए हम लोगों को यहाँ पर डालना है सेल्स अकाउंट, और सेल्स में ही इसका ग्रुप में इसकी एंट्री कर देना है। और अब हम लोग इनका यूज़ करना भी सीख लेते हैं। तो चलिए हम लोग अपने वाउचर्स में एंटर होते हैं, और पहली जो एंट्री होती है वो होती है रिसिप्ट वाउचर में। तो रिसिप्ट वाउचर में हम लोग एंट्री करते हैं पहली कैपिटल की, जो हम लोग पूंजी लगा रहे हैं बिजनेस में। तो उसकी एंट्री के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्रेडिट कैपिटल को कर देना है। अब आप लोग जितना भी पैसा लगाना चाहते हैं अपने बिजनेस में वो यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 5 लाख से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को जीरो की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप 5 लाख लिख रहे हैं तो उसमें जीरो भी उतने ही लगाएं। अब हम लोग डेबिट क्या कर रहे हैं, पूंजी तो किसी भी रूप में हो सकती है, वो कैश में भी हो सकती है और एसेट्स में भी हो सकती है। तो हम लोग इसको सिंपली अभी कैश में ही लेकर चलेंगे, और जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हम लोग कैसे एसेट्स को भी अपनी संपत्ति में ऐड करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग सिंपली कैश को ही ले लेते हैं और इसको एंटर करा देते हैं। जितने भी आपने लेजर अभी बनाए थे वो देखिए आप साइड में शो हो रहे होंगे, और इसमें हम लोग लेजर डायरेक्ट भी यहाँ से बना सकते हैं बाउचर से ही। जी हाँ, डायरेक्ट बाउचर से। इसकी एक शॉर्ट की होती है, जैसे कि अल्ट सी आप जैसे ही दबाएंगे तो आप तुरंत लेजर क्रिएशन में पहुंच जाएंगे। इसमें आप लोग सिंपली उसका नाम डाल सकते हैं, और अंडर में ग्रुप्स जो भी आपने अभी तक पढ़े हैं वो ग्रुप्स को ऐड करा सकते हैं। फिर आप इसको एक्सेप्ट करा देंगे, और इसको सेव करने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल ए करते ही ये लेजर आपका सेव हो जाएगा। बार बार आपको एक्सेप्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब शॉर्ट की आप सब एक कॉपी पर लिखते चलिएगा, और मैं जो जो आपको बता रहा हूँ वो सब आप लोग ध्यान में रखते चलिएगा, या एक कॉपी या पेन लेके लिखते भी रहिएगा उनको। आपकी सुविधा जैसे भी रहे आप वैसे काम कर सकते हैं। तो हम लोग एक और लेजर बना लेते हैं। चलिए कंप्यूटर का। कंप्यूटर अब हमारे लिए एक संपत्ति है, हम उसको खरीद रहे हैं। तो हम लोग खरीदेंगे जब कोई भी चीज़ को वो अपने यूज़ के लिए, तो वो हम लोग एंट्री करेंगे उसकी पेमेंट वाउचर में। जी हाँ, पेमेंट वाउचर में जब हम लोग किसी भी संपत्ति को अपने यूज़ के लिए, इस्तेमाल के लिए खरीदते हैं। तो पेमेंट वाउचर की शॉर्ट की मैंने आपको कल बताई थी कि F5 होती है। F5 दबाते ही पेमेंट वाउचर आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो जो संपत्ति होगी वो हमारे पास होगी डेबिट क्रेडिट। आपको मैंने बताया हुआ है
चलिए मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। डेबिट क्रेडिट क्या होता है? डेबिट यानी जब हम लोगों को कोई भी संपत्ति प्राप्त होती है या किसी भी रुपए या पैसे के रूप में कोई भी चीज़ मिलती है, यानी हमारे पास वो चीज़ आती है, तो हम लोग होते हैं डेबिट। और कोई भी चीज़ हमारे पास से किसी भी रूप में जाती है तब हम लोग होते हैं क्रेडिट। तो हम लोगों को कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो हम लोग होंगे कंप्यूटर से डेबिट। कंप्यूटर मान लीजिए हमने खरीदा है 25,000 रुपये का, 25,000 एंटर करेंगे, फिर आएगा क्रेडिट का ऑप्शन। क्रेडिट वो कैश के रूप में भी हो सकता है और चेक के रूप में भी। तो हम लोग कैश का भी हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक वाउचर बना हुआ ही है पहले से, तो इसको हम एंटर कर देते हैं और इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। तो आज की क्लास में आपने सीखा कि हम लोग किस प्रकार से किसी लेज़र को बनाते हैं और उसकी एंट्री किस प्रकार से करते हैं। और इसकी जो अब 4th क्लास आएगी उसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे कि कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है, कॉस्ट क्रिएशन क्या होता है। वो क्लास भी आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, तो आप लोग उसको देखना कतई ना भूलें। और इस क्लास सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे।